इस टिंकरकैड प्लेटफॉर्म का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे हम जो है मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है वो हमें मिलते हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू, और हम कोड क्रिएट करके, हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करके उन लॉजिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हम कोड बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? है ना? अब कल की जो अपन ने बात करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आर्डिनो है, जो हमारे पास आर्डिनो है, वो मैंने बताया था 28 पिन का आर्डिनो बोर्ड है। कितने पिन का है? 20 आर्डिनो के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कितने पिन का है? 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। और मैंने इसके अंदर बताया था कि आपके पास में 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होती है। कितनी पिन्स होती है? 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स। जो अपन ने डिवाइसेस कल देखी थी ना, डिजिटल और एनालॉग, मतलब उसका ये मतलब हुआ कि इन 14 पिन्स का ये मतलब हुआ कि इस पे आप 14 डिफरेंट डिजिटल टाइप की डिवाइसेस को आपके माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया था कि इसके अंदर 6 एनालॉग पिन्स होती हैं। 6 एनालॉग पिन्स अवेलेबल होती है। इसका ये मतलब है कि आप 6 एनालॉग टाइप की डिवाइसेस, जो अभी कल डिवाइसेस देखी थी उसमें अपन ने एनालॉग भी देखा था, तो 6 एनालॉग टाइप की डिवाइसेस आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। और मैंने बताया था कि उसके अंदर रिमेनिंग 8 जो है वो मिसलेनियस पिन्स है। रिमेनिंग 8 जो है वो है मिसलेनियस पिन्स। ठीक है। सो मिसलेनियस मतलब सपोर्टिंग पिन्स इसको बोल सकते हैं। रिमेनिंग 8 जो थी वो हमारी सपोर्टिंग पिन्स थी। मतलब अगर ये देखा जाए तो टोटली हमको जो प्रोग्रामिंग करनी है वो इन पिन्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है। 14 डिजिटल पिन्स के ऊपर और 6 एनालॉग पिन्स के ऊपर। इतनी ही डिवाइसेस हम अपने आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हमारे आर्डिनो बोर्ड के अंदर ये जो माइक्रो कंट्रोलर है जो हमने 28 पिन का लगाया है, इनकी प्रोग्रामिंग के लिए 14 पिन्स के लिए इन्होंने नंबरिंग डिसाइड करी है। 0 से लेके 13 तक की नंबरिंग डिसाइड कर दी हमने। ये नंबरिंग जो है हम प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं ना कहीं यूज करेंगे। और एनालॉग पिन के लिए हमारे पास में नंबरिंग है A0 से लेके A5 तक। ये प्रोग्रामिंग करते वक्त हमको ध्यान रखना रहेगा कि इनमें से कौन सी पिन हमें सबसे पहली बात तो यूज करना है, यूज करने के साथ में कौन सी पिन अवेलेबल है जिसमें कोई दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट नहीं है और मैं उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? अब हम जो है देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में जो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं जो हमको दिख रहे हैं, उन कंपोनेंट्स पे हम क्या क्या चीजें कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं आपको जो है इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूं। यहाँ पे देखिए आप, इसमें मल्टीपल टाइप के स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दिख रहे हैं। रजिस्टर, एलईडी है ना। एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का क्या मतलब है? जो कि जिसके अक्रॉस जब आप करंट को फ्लो करते हैं तो ये ग्लो करती है। ठीक है। फिर आपके पास में एक स्विच अवेलेबल है जिसको आप प्रेस करने से आपका करंट जो है वो फ्लो होता है। फिर उसके बाद में आपके पास में एक पोटेंशियोमीटर है जो कि एक फैन के रेगुलेटर की तरह काम करता है। कैपेसिटर है जो कि चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। फिर ये दूसरे टाइप का स्विच है। फिर बैटरी है जो कि चार्ज को स्टोर करती है। फिर दूसरे कॉइन सेल अवेलेबल है, ये भी बैटरी है ना। ऐसे आर्डिनो बोर्ड भी दिया हुआ है। फिर वाइब्रेशनल मोटर दी हुई है, डीसी मोटर दी हुई है, सर्वो मोटर दी हुई है, हॉबी गियर मोटर दी हुई है ना। आरजीबी एलईडी दी हुई है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है। आपके पास में एलडीआर फोटो रजिस्टर बोलते हैं और उसका दूसरा नाम एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर ये भी आपको है, ये भी एक प्रकार का सेंसर है। पीआईआर भी एक प्रकार का सेंसर है। पीजो जो है ये एक बजर अवेलेबल है आपके पास में। टेम्परेचर सेंसर अवेलेबल है, मल्टीमीटर अवेलेबल है। इन टाइप के सभी बेसिक कंपोनेंट्स आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं
जिनको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करके अपना पूरा के पूरा काम करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको जो है पहला प्रोग्राम जो है वो बताता हूं कि कैसे हम लोग पहला प्रोग्राम बनाएंगे। और वो प्रोग्राम में हमें क्या बनाना है, हमें प्रोग्राम जो है वो डिजिटल में आउटपुट टाइप की डिवाइस, डिजिटल में आउटपुट टाइप की डिवाइस एलईडी जो है, इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। मतलब हम जो है इस एलईडी को ब्लिंकिंग कराना है, इस एलईडी की ब्लिंकिंग कराना है। ब्लिंकिंग का मतलब क्या होगा कि 1 सेकेंड के लिए इसको ऑन रखना है और फिर 1 सेकेंड के लिए इसको ऑफ रखना है। और ये कितनी बार करवाना है, ये इनफाइनाइट टाइम्स करवाना है, ये इनफाइनाइट टाइम हमको कंप्लीट करवाना है होगा हम। तो इस टाइप से अगर हमको जो है करना होगा तो हम किसको करेंगे, हम इस प्रोग्राम को जो है बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम कैसे बनेगा, डिजिटल में आउटपुट टाइप का एग्जांपल कैसे देखेंगे। अगर मैं ये प्रोग्राम बनाना सीख जाऊंगा तो मैं जो है आगे जाके एलईडी जैसी और भी जो भी डिवाइसेस हैं जो कि डिजिटल के आउटपुट के कैटेगरी के अंदर आती है, उन टाइप की सभी डिवाइसेस को जो है अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो कैसे हम लोग उसको यूज कर पाएंगे उसको मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सो ये मेरा जो ये आपको टिंकरकैड प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये जो व्हाइट एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे हम जो है अपने कनेक्शंस करेंगे। दिस इज अ प्लेस वेयर वी विल डू ऑल अवर कनेक्शंस, वी विल कनेक्ट डिवाइसेस विथ ईच अदर। ठीक है, विथ ऑल दी डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट यू कैन कॉल वायर्स। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। फिर उसके बाद में राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स मिलेंगे। जिन भी कंपोनेंट्स को मुझे चाहिए वो मैं कंपोनेंट्स यहां से उठा के लाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आप जाएंगे तो आप जब कनेक्शन कर लेंगे, जो भी कनेक्शन आपको करना है, उस कनेक्शन की जब आपको कोडिंग करना रहेगी तो कोडिंग जो है वो इस कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कोड जो है, ये देखिए यहाँ पे अभी कोड अवेलेबल है नहीं क्योंकि नो प्रोग्राम, कोई डिवाइस लेके नहीं आए हैं, इसलिए आपका कोई कोड दिखा नहीं रहा है। वो जैसे अभी कोई डिवाइसेस हम कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो कोड यहाँ पे दिखाना चालू करेगा। जब ध्यान रखना, जब आपके सभी कनेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे और जब आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उस प्रोग्राम को वर्चुअली चला के देखना है कि वो प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। और उसको चला के देखने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टार्ट सिमुलेशन। सर सिमुलेशन का क्या मतलब है? सिमुलेशन का मतलब यह है कि कोई भी प्रोग्राम को फिजिकली चलाने के पहले उसको सॉफ्टवेयर पे एनिमेशन के थ्रू टेस्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिमुलेशन कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कोड हम बना रहे हैं उन डिवाइसेस पे कनेक्ट, उन डिवाइसेस को वर्चुअली कनेक्ट करके उस कोड को चला के देखने की कोशिश करेंगे कि हमने जो कोड बनाया है वो सही है या नहीं है। इस चीज के लिए अभी आपको फिजिकल हार्डवेयर की भी जरूरत नहीं है। इन पूरी चीज के लिए अभी आपको फिजिकल हार्डवेयर की भी जरूरत नहीं है। आप जो है वो इस सिमुलेशन के माध्यम से कर सकते हैं। फिजिकल हार्डवेयर पे भी कर सकते हो, बट यहां पे एक बार आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। यहां पे आप एक बार आपके कोड को टेस्ट कर लोगे, कनेक्शन करके देख लोगे, तो फिजिकल हार्डवेयर में आपके गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिजिकल हार्डवेयर के अंदर हमेशा जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो कई बार गलत कनेक्शन हो जाते हैं, तो उस पे आपकी डिवाइसेस शॉर्ट हो जाती है या वो हो सकता है कि खराब हो जाए। तो वो सभी चीजों से बचना है तो पहला हैंड्स ऑन हमें अगर यहां हो जाता है तो हमारा तरीका सुधर जाता है और उसके बाद में गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मैं मना नहीं, कम नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप जब फिजिकल कनेक्ट करोगे तो भी गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है, बट फिर भी उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आप कम कर सकते हो। तो अपन इसी प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला जो मुझे, चूंकि मेरे पास में जो मेरा मदरबोर्ड बोल दो या जो मेरा मेन सर्किट है वो मेरा माइक्रो कंट्रोलर वाला सर्किट है, जो कि आर्डिनो बोर्ड हमारा आर्डिनो यूनो है।
तो उसको सबसे पहले लेके आता हूं मैं अपने वर्किंग विंडो के अंदर। तो मेरे पास में देखो यहाँ पे ये ऑर्डिनो दिख रहा है। इस ऑर्डिनो को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, मतलब इसको मैं ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दूंगा। जैसे मैंने इसको ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दिया, तो मैं अपने माउस का जो आपने देखा होगा स्क्रोलर रहता है, उस माउस के स्क्रोलर से इसको मैं जो है वो जूम इन जूम आउट कर सकता हूं, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है। इस आर्डिनो बोर्ड के अंदर आप ये देख रहे हैं, यहां पे देख रहे होंगे अगर आप, कि यहाँ पे देखो नंबरिंग लिखी हुई है, 0 से लेके 13 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना। जो मैंने आपको बताया था 14 डिजिटल पिंस होती है आर्डिनो बोर्ड के अंदर, वो 14 डिजिटल पिंस जो है वो यहाँ पे ये होती है, यहाँ पे होती है 0 से लेके 13 तक के नंबर्स यहाँ पे होते हैं, देखो दिख रहे हैं। मतलब यहीं पे ही हम डिजिटल टाइप की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे ये 0 से लेके 13 तक के नंबर जो है उसमें यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, पिंस को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, मतलब डिवाइसेस को इन ये जो है कनेक्टर बोल रहा हूँ ना, ये जो दिख रहे हैं आपको ये कनेक्टर्स हैं, है ना। यहाँ पे कोई दूसरी डिवाइस आके कनेक्ट होगी, मतलब वायर्स कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कनेक्टर जो है 0 से लेके 13 तक के अलग अलग कनेक्टर्स आपके पास में है, इन डिवाइस कनेक्ट होगी। इसके अलावा जो है देखो ये जो दिख रहा है, दिस सेक्शन ऑफ योर आर्डिनो बोर्ड इज जनरली नोन एज द पावर सप्लाई सेक्शन ऑफ योर बोर्ड। पावर सप्लाई जो है वो यहां से मिलती है हमारे घरों से। एक 220 वोल्ट एसी हमारे घरों के अंदर आता है, जिसको हम लोग कनेक्शन एसी कनेक्शन कहते हैं। वो एसी को जो है हमारे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का जो लॉजिक है वो यहाँ पे या तो एक अडाप्टर जो है आपके इस आर्डिनो बोर्ड को पावर देने के लिए एक छोटा सा अडाप्टर यूज होता है, जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर चार्जर यूज होता है वैसे एक अडाप्टर यूज होगा। और उस अडाप्टर के भी प्रोग्राम उसके चार्ज मतलब वो वोल्टेज को कम करने के लिए यहाँ पे ये पावर सप्लाई सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है ये आपका एक्चुअल में आर्डिनो बोर्ड है, ये जो है सॉरी ये आपका पूरा बोर्ड है। और ये जो है ये आपका क्या है, आपका माइक्रो कंट्रोलर है 80 मेगा 328। ये जो है आपका एक्चुअल माइक्रो कंट्रोलर है 80 मेगा 328। और यहां ध्यान देना ये जो है आपकी एनालॉग पिन्स अवेलेबल है, ये A0 से लेके A5 तक की एनालॉग पिन्स अवेलेबल है। मतलब एनालॉग डिवाइसेस को जो है वो मैं कहां कनेक्ट करूंगा, इन एनालॉग पिन्स के ऊपर कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अब आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करोगे उस डिवाइस पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपका करंट आपने सुना भी हो तो भी ठीक है, नहीं भी सुना हो तो आपको ये चीज आप जान लीजिए कि जब भी आप कोई डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो उसके अक्रॉस जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के थ्रू पहुंचते हैं, जिसको हम लोग कैथोड और एनोड के नाम से पहचानते हैं। उसको कैथोड और एनोड कहते हैं। आगे जाके आप आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे। तो जब भी कोई डिवाइसेस का कैथोड जो है, कोई भी डिवाइस का कैथोड या उसको हम कैथोड को ऐसा भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये हमेशा का रूल है कि कोई भी डिवाइसेस का कैथोड जो है या उसका नेगेटिव जो है वो हमेशा GND पे ग्राउंड पे कनेक्ट होगा। देखो यहाँ पे आपके बोर्ड के अंदर ये GND दिख रहा है आपको, यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है। ये GND का मतलब होता है ग्राउंड। GND का क्या मतलब होता है, ग्राउंड। एक ग्राउंड जो है वो आपका यहाँ पे भी है, अगर आप देखेंगे तो एक ग्राउंड जो है वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे भी एक ग्राउंड है। टोटल 3 ग्राउंड्स आपके पास में, यहाँ पे एक GND है, एक GND यहाँ पे है और एक GND यहाँ पे। तो ऐसे करके यू हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड्स अवेलेबल, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना हमारी कोई भी डिवाइस के अंदर पॉजिटिव मतलब एनोड भी होता है, कैथोड और एक होता है एनोड। तो जो पॉजिटिव, उसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, ये हमेशा जो है पॉजिटिव हमेशा जो है वो या तो हमारी क्या बोलते हैं अपने, इसका जो पॉजिटिव है वो 5 वोल्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है, 5 वोल्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। या अगर सिर्फ दो ही पिंस अवेलेबल हैं, किसी डिवाइस के अंदर सिर्फ 2 ही पिंस अवेलेबल हैं, तो उसका जो नेगेटिव है वो आप कहां कनेक्ट कर दोगे, आपके ग्राउंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दोगे। और उसका जो पॉजिटिव एनोड है वो आपकी अगर डिजिटल डिवाइसेस है तो उसको डिजिटल में कोई सी भी पिन
0 से लेके 13 तक की कोई भी पिन पे कनेक्ट कर दोगे। मतलब माइनस को तो हमेशा ग्राउंड पे कनेक्ट करना है। अब आपको देखो जनरली दो टाइप की डिवाइसेस मिलेगी। एक ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दो टाइप की, एक डिवाइसेस जिसके अंदर सिर्फ दो ही पिन होगी, एक होगी नेगेटिव और एक होगी पॉजिटिव। जो नेगेटिव है वो हमेशा ग्राउंड पे कनेक्ट हो गई और जो पॉजिटिव है वो आपके डिजिटल पिन पे कनेक्ट हो गई। और ऐसी डिवाइसेस भी मिलेगी, ध्यान देना, ऐसी डिवाइसेस भी मिलेगी जिसमें 3 पिन होंगी। तो उन 3 पिन में से एक होगा जीएनडी, उस पर लिखा हुआ होगा, एक होगा जीएनडी, एक होगा वीसीसी। वीसीसी या 5 वोल्ट एक ही बात है, वीसीसी या 5 वोल्ट जो है उसको एक ही बात कहते हैं। तो एक होगी 5 वोल्ट, एक होगी ग्राउंड। तो इन दोनों को, ग्राउंड को आप कहां कनेक्ट कर देंगे, आपकी ग्राउंड वाली पिन पे कनेक्ट कर दिया। और वीसीसी को आप कहां कनेक्ट कर देंगे, वीसीसी को मतलब 5 वोल्ट, 5 वोल्ट को आप कहां कनेक्ट कर देंगे, यहां पे कनेक्ट कर देंगे। 5 वोल्ट वाली पिन दिख रही है नीचे आपको, यहाँ पे ये 5 वोल्ट वाली पिन पे आप कनेक्ट कर देंगे। और ये जो एक बीच वाली डिवाइस है, या वो साइड में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, उसके आगे हमेशा लिखा होगा OUT, आउट, आउट करके लिखा होगा। आउट मतलब इस ये वाली पिन जो है ये हमारे डिजिटल पिन से या एनालॉग पिन से कनेक्ट होगी। आउट मतलब ये वाली जो पिन है ये अल्टीमेटली हमारे डिवाइस से, हमारे आर्डिनो के डिजिटल या एनालॉग पिन से कनेक्ट होगी, है ना। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब कनेक्शन करते जाओगे तो आपको और भी समझ में आते जाएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम है तो एकदम टेंशन की जरूरत नहीं है, इसको जैसा मैं बता रहा हूं वैसा लिख लीजिए, उसके बाद में जो है आप आगे उसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज हमको और देखनी है, जो कि हम इसको अगर जूम आउट करें तो यहां पे अगर आप देखें, मैं अपनी ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूं। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, यहां पे जो है, यहां पे देखो, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं एक एलईडी को कनेक्ट करूं, मैं अपने आर्डिनो के साथ में एक एलईडी को कनेक्ट करूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास में कंपोनेंट्स जो दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इन कंपोनेंट्स के अंदर ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं, यहां पे आपको एक कंपोनेंट दिखेगा जिसका नाम है एलईडी। देखो दिख रहा है एलईडी। जैसे आप इस एलईडी पे क्लिक करेंगे तो आप इस एलईडी के प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हो। ये एलईडी जो है इसका आपको कलर चाहिए, मान लो ग्रीन, तो ये ग्रीन एलईडी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको इसका कलर चाहिए व्हाइट, तो ये व्हाइट चालू बंद होना में, दिखने में हो सकता है परेशानी जाए। ऑरेंज, या आपको ब्लू चाहिए तो ब्लू, या नहीं तो आप रेड में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, कोई भी डिवाइस आप यहां पे लेके आओगे उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने से उसकी जो है वो प्रॉपर्टी यहां पे चेंज हो सकती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इसमें आपको जो है यहां पे जब आप इस एलईडी के इस पॉइंट पे गए, जिस सिर्फ माउस लेके गए, तो आपको यहां पे कैथोड दिखेगा। क्या दिखेगा, कैथोड दिख रहा है आपको। कैथोड जो है वो मैंने बताया था आपके ग्राउंड पे कनेक्ट होगा, तो मैंने इसके कैथोड को ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। इसको कैथोड को पहचानने का और भी तरीका है। अगर आपके पास फिजिकल एलईडी रहेगी तो आप कैसे पहचानोगे, तो फिजिकल एलईडी रहेगी तो आप उसको ऐसे पहचानोगे कि इसका जो वो है लेग है, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इसका लेग जो है वो सीधा है, इसका लेग जो है वो क्या है, सीधा, और इसका लेग जो है वो क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है, ठीक है। तो जो टेढ़ा है वो हमेशा क्या है, एनोड है, और जो सीधा है वो क्या है, कैथोड है। ये याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा धीरे धीरे इसके पर याद रखने को आप करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसके कैथोड को यहां पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा काम क्या करूंगा, ध्यान देना, मुझे क्या करना है, इस एलईडी को प्रोग्राम करना है। और प्रोग्राम करना है तो, और वो भी किस टाइप की डिवाइस अभी कंसिडर कर रहा हूं मैं, इस एलईडी को मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये कौन सी डिवाइस है मेरे पास में, ये डिजिटल डिवाइस है। इसको मैं डिजिटल में आउटपुट की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, इस एलईडी का ये जो दूसरा वाला टर्मिनल है, इसको मैं 0 से लेके 13 तक में कहीं पे भी कनेक्ट कर सकता हूं। लेट से मैं इसको कनेक्ट करता हूं 5 नंबर पिन के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है आपकी एलईडी, ये 7 नंबर पिन पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये इसका कनेक्शन हो गया। इसका एनोड 7 पे कनेक्ट हो गया, कैथोड आपका ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये तो अभी एक एलईडी का प्रोग्राम में बनाया।
अगर मुझे ऐसे मल्टीपल एलईडीज का प्रोग्राम बनाना है तो मैं आगे जाके मल्टीपल एलईडीज का प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकता हूं, बट पहला इसको अपन बना के देखते हैं। सॉरी। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो इसका प्रोग्राम क्रिएट करना है तो मैं कहां जाऊंगा, कोड में जाऊंगा। ठीक है, कोड में जाऊंगा, एक बना हुआ कोड आपको हो सकता है दिखे, उसको आप है ना, उसको उठा के आप यहीं वाले इसमें सेक्शन में डाल दीजिएगा। हमको खुद से बनाना है। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी जो कोडिंग है हमारे पास में किसके अंदर अवेलेबल है, ब्लॉक प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल है, ब्लॉक्स के अंदर अवेलेबल है। तो हम जो है इसी ब्लॉक्स को यूज करके अपने कोड को रन करके देखेंगे। ठीक है, आप जो है इसके अंदर टेक्स्ट एक्चुअल आर्डिनो प्रोग्रामिंग को भी कर सकते हो आगे जाके। जो सी प्रोग्रामिंग होती है, जो मेरे एडवांस लेवल के एडवांस बैच के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको हमने सी लैंग्वेज पढ़ा के उसके बाद में उनको आर्डिनो की सी प्रोग्रामिंग सिखाई पूरी, और अब जो है वो पाइथन पे कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप सी के टेस्टिंग भी कर सकते हो। बट अभी देखो आपको क्या करना है, आपको इस एलईडी को बार बार चालू बंद करना है। ठीक है, तो चालू बंद बार बार करने के लिए जो आप इसके अंदर कोड बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट जो है वो मल्टीपल टाइम चलेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब आप एम ब्लॉक के अंदर प्रोग्रामिंग करोगे, क्योंकि आपको सेम कोड एम ब्लॉक के अंदर भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा सर? ये इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे जो कोड बना रहे हो यहां पे चला के देख सकते हो आप, इस टिंकर कैड पे रन करके देख सकते हो, बट वो कोड आप एक्चुअल आर्डिनो बोर्ड के ऊपर नहीं डाल पाओगे। हमारा एक्चुअल आर्डिनो बोर्ड जो है वो टिंकर कैड से कोड डायरेक्टली नहीं डलेगा। तो सर कैसे डलेगा? तो वो जो उस बोर्ड के ऊपर कोड डालना है तो वो एम ब्लॉक के माध्यम से डल पाएगा। ठीक है, तो सर एम ब्लॉक के अंदर कैसे करेंगे तो वो बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। सेम कोड में एम ब्लॉक के अंदर भी करके बताऊंगा, बट यहां पे थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट को मत समझना, एक्चुअल में जो एम ब्लॉक के अंदर तरीका बनाया बताऊंगा वो एक्चुअल तरीका होता है। ठीक है, तो यहां पे जो है चूंकि ये कोड को मुझे मल्टीपल टाइम्स चलाना है, मतलब मेरे पास में आपने अगर आपको ध्यान होगा तो हमने स्क्रैच के अंदर कंट्रोल के अंदर एक स्पेसिफिक ब्लॉक था जिसका नाम क्या था, फॉरएवर। याद था आपको क्या नाम था? फॉरएवर। आपको याद हो तो क्या नाम था? फॉरएवर। तो वो जो फॉरएवर ब्लॉक है वो यहां पे लगाने की इस प्लेटफॉर्म पे जरूरत नहीं है, बट एम ब्लॉक के अंदर मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं आपको भी थोड़ी देर में वो भी बताता हूं। तो यहां पे फॉरएवर आप ये मान के चलो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस एलईडी को चालू बंद करना है। तो देखो एलईडी अभी किस टाइप की डिवाइस की तरह एक्ट कर रही है? कल मैंने बताया था डिजिटल में आउटपुट की तरह एक्ट कर रही है, डिजिटल में आउटपुट की तरह। तो देखो मेरे को किस पे क्लिक करना पड़ेगा, यहां पे आउटपुट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहां आउटपुट के ऊपर मैं क्लिक करा तो आउटपुट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल ब्लॉक्स जो है वो मुझे दिख गए। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या बताया था, एलईडी जो है आउटपुट डिवाइस, और नीचे ऑपरेशन बताया था मैंने। ऑपरेशन क्या था? राइट स्लैश सेट बताया था मैंने। राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या सेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको चार्ट जो बताया था, आपको याद होगा चार्ट जो बनवाया था, उसके नीचे मैंने बताया था राइट या सेट ऑपरेशन। देखो यहां पे सेट ऑपरेशन दिख रहे हैं आपको, ये मल्टीपल सेट ऑपरेशन दिख रहे हैं। तो इसके अंदर देखो ये वाला जो सेकेंड वाला ब्लॉक है, इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि मुझे सेट करना है कौन पिन नंबर। पिन यहां पे नंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, और उसको हाई और लो। हाई और लो का क्या मतलब होता है? प्रोग्रामिंग की भाषा में हाई और लो का मतलब होता है, हाई का मतलब होता है ऑन, या इसको 5 वोल्ट भी कह सकते हैं, और लो का मतलब होता है ऑफ, या 0 वोल्ट, या GND ग्राउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लो और ये हाई जो है वो यहां से सेट करने का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। कैसे करूंगा सर? तो देखो इसके अंदर यहां पे गए, सेट पिन, कौन सी नंबर पिन पे एलईडी कनेक्ट कर रखी है हम लोगों ने? 7 नंबर पिन पे कनेक्ट कर रखी है। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और यहां पे 7 नंबर वाली पिन को सिलेक्ट कर लूंगा, और यहां पे उसको मैंने क्या बोल दिया? हाई। हाई मतलब क्या बोल दिया मैंने? 5 वोल्ट, मतलब इस ये एलईडी क्या हो जाए? ऑन हो जाए। इज दैट क्लियर? एलईडी ऑन हो जाएगी इससे। अब और ये पूरा प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट किसके अंदर चल रहा है? फॉरएवर के अंदर चल रहा है। अब मुझे देखना, कंट्रोल के अंदर जाऊंगा, मुझे इस स्टेट के ऊपर इस एलईडी को होल्ड रख के रखना है। होल्ड रख के रखना है मतलब यहीं पे ही 1 सेकेंड तक जलती रहे, 1 सेकेंड तक ये एलईडी जलती रहे।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिले क्रिएट करना पड़ेगा या मुझे इस प्रोग्राम को वेट करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास में देखो ये वेट ब्लॉक अवेलेबल है यहां पे। मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट नीचे एक वेट ब्लॉक लाके कनेक्ट कर दूंगा, वेट 1 सेकेंड। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इस एलईडी को ऑफ करना है। वेदांश इधर ध्यान दे दो बेटा, इधर इधर ध्यान नहीं दोगे ना तो सब रह जाएगा। आउटपुट जो है, अब मुझे क्या करना है, इस एलईडी को ऑफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस एलईडी को यहां पे मैंने कनेक्ट करा और यहां पे 7 नंबर वाली जो पिन है इस पे इसको वापस सिलेक्ट करा और यहां पे इसको बंद करना है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, लो। ठीक है, और फिर मैं कंट्रोल में जाके इसको फिर वापस वेट 1 सेकेंड कर दूंगा, क्योंकि चालू होने के बाद में भी 1 सेकेंड रुकवाना है और बंद होने के बाद में भी मुझे 1 सेकेंड रुकवाना है उसको। ठीक है, ये और ये पूरा काम जो है बार बार हो रहा है, मतलब इसके अंदर एक वर्चुअल फॉरएवर लूप ऑलरेडी लगा हुआ है जो हमें एम ब्लॉक के अंदर लगाना पड़ेगा अलग से। बट अभी जो है आप इसको इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब मेरा कोडिंग वाला काम हो रहा है, हो गया है। अब देखो, आपको अगर इसका एक्चुअल में सी प्रोग्राम देखना है, आशी ध्यान से समझना, अगर इसका एक्चुअल में सी का प्रोग्राम समझना है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम समझना है, तो आप जो है ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहां पे देखो ब्लॉक प्लस टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो आपको देखो ये जो आपने ब्लॉक्स जोड़े हैं, इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग देख लो, यहां पे इसकी कोडिंग अवेलेबल हो गई राइट हैंड साइड में। ये कोड अपने आप बन गया है यहां पे। तो अभी आपको ये कोडिंग समझाने जाऊंगा तो सब बाउंस हो जाएगा सिर के ऊपर से। क्यों? क्योंकि अभी एकदम सी नहीं आता। तो अभी इसको छोड़ दो, अपने को इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो एक बार आप लोग अगर ये ब्लॉक प्रोग्रामिंग पे मास्टर हो जाओगे एकदम, तो फिर अपन जो है नेक्स्ट टाइम से आगे जाके हम लोग जो है इसका सी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है ये समझ में आ गया आपको बेटा? आशी समझ में आया? वेदांश, लावण्या समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब मुझे इस कोड को रन करके देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट सिमुलेशन कर दूंगा। देखो यहां पे क्या कर दूंगा, स्टार्ट सिमुलेशन। और स्टार्ट सिमुलेशन पे मैं क्लिक करने के बाद में इस कोड को मैं वापस क्लिक कर दूंगा। तो देखो ये आपकी एलईडी चालू बंद हो रही है। ये एलईडी जो है ये 1 सेकेंड के लिए चालू हो रही है, 1 सेकेंड के लिए बंद हो रही है, 1 सेकेंड के लिए चालू हो रही है, 1 सेकेंड के लिए बंद हो रही है। क्लियर है? अब आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है सबसे पहला काम तो ये करो कि इसके अंदर मल्टीपल डीले लगा के, कुछ अलग अलग टाइप की डीले की सेटिंग्स करके, डीले को चेंज करके थोड़ा सा इस इतने प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लो। और इसके बाद में अगर आपको डेमो क्लास वाला दिन अगर याद हो, तो मैंने एक जो है इसके बाद में आपको जो है एक और प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने मल्टीपल एलईडी लगाई थी। 1 एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, 4 एलईडी और 5 एलईडी। और इसको जो है पैटर्न्स ऑफ एलईडी बोल रहा था मैं, दिवाली लाइटिंग। दिवाली लाइटिंग जो होती है ना, पैटर्न्स ऑफ एलईडी। तो मुझे क्या करना है, इस एलईडी के ऊपर पैटर्न जनरेट करवाना है। पैटर्न कैसे जनरेट करवाना है, पहली एलईडी चालू हो फिर बंद हो, दूसरी चालू हो बंद हो, तीसरी चालू हो बंद हो, चौथी चालू हो बंद हो, पांचवी चालू हो बंद हो। फिर अगले पैटर्न पे क्या करवाना है कि पहली चालू, फिर 1 सेकंड बाद दूसरी भी चालू, फिर तीसरी भी चालू, फिर चौथी भी चालू, फिर पांचवी भी चालू। और फिर क्या कराना है, फिर पहली बंद, फिर दूसरी भी धीरे से बंद, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी बंद, फिर चौथी बंद और फिर पांचवी बंद। और फिर ये जो पूरा काम है ये पूरा रिपीट करवाना है। चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद, चालू 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 चालू, बंद 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 बंद। ये बार बार रिपीट करवाना है मुझे, मल्टीपल एलईडीज को कनेक्ट करके। 5 एलईडीज अलग 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 पिंस के ऊपर कनेक्ट होगी। एक 7 पे कनेक्ट हुई है तो एक 6 पे होगी, एक 5 पे होगी, जो भी आपको पिंस लेना है वो। और उसी के करस्पॉन्डिंग आपको लॉजिक जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको जरा एक बार पहले खुद से एक एलईडी वाला बना के देख लो और उसके बाद में मल्टीपल एलईडीज वाला जल्दी से बना के हैंड रेस करके बताओ मुझे।
सेम प्रोग्राम जो है वो हम जो हमने टिंकरकैड पे बनाया वो सेम प्रोग्राम हम एम ब्लॉक के ऊपर बना के देखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा बनेगा। तो इसमें देखो आप यहाँ पे हमने रोबोट्स पे जब क्लिक करा तो आपके पास में मल्टीपल आर्डिनो से संबंधित ब्लॉक्स आ गए आपके पास में। अब अगर मुझे इसको चला के देखना है तो ध्यान देना क्या होगा, सबसे पहला ब्लॉक जो मुझे एम ब्लॉक के अंदर लेके आना पड़ता है वो है आर्डिनो प्रोग्राम। ये हर जगह आता ही आता है, इसको लाना ही पड़ता है। ये मेन ब्लॉक समझ लो, इसके बिना अभी आपका प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर मुझे क्या बताना है, मुझे मेरे प्रोग्राम को बार बार चलाना है। बार बार चलाना है तो मैंने जैसे वहां पे हमारे पास में स्क्रैच के अंदर कंट्रोल्स करके ऑप्शन था, वैसे यहां पे भी देखो हमारे पास में कंट्रोल्स करके ऑप्शन है। इस कंट्रोल्स के ऊपर जाएंगे और यहां पे आपको एक ब्लॉक मिलेगा फॉरएवर वाला, ठीक है। वो फॉरएवर वाला ब्लॉक जो है वो मुझे इसके नीचे लगाना है आर्डिनो प्रोग्राम के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना, अब मुझे क्या करना है, इस एलईडी को चालू करना है। तो देखो वापस सेट पे जाऊंगा मैं और सेट डिजिटल पिन, देखो वही वाला ऑप्शन दिख रहा है, सेट डिजिटल पिन। और यहां पे चूंकि वो मैंने एलईडी को कहां कनेक्ट करा था, 7 नंबर पिन पर कनेक्ट करा था, तो मैंने यहाँ पे 7 कर दिया, इसको हाई कर दिया। अब मैं वापिस जो है कंट्रोल में जाऊंगा और कंट्रोल में जाने के बाद में वेट 1 सेकेंड लगा दूंगा। फिर मैं जाऊंगा रोबोट के अंदर, सेट 7 नंबर वाली पिन जो है इसको मैं लो कर दूंगा यहाँ पे, और फिर मैं जो कंट्रोल में जाके इसको वेट 1 सेकेंड कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम फॉरएवर टाइम्स चलेगा। आपकी 7 नंबर वाली पिन पहले हाई होगी, फिर 1 सेकेंड रुकेगी, फिर 7 लो होगी और फिर 1 सेकेंड रुकेगी। अब आप पूछोगे सर इसका कोड जो है, देखो मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, ध्यान से समझना, अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपलोड टू आर्डिनो करके एक ऑप्शन आता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो एक सॉफ्टवेयर का अपने आप ये कोड बन गया, ये राइट हैंड साइड में एक पूरा सी का कोड बन गया यहाँ पे। तो ये कोड जो है ये अपने आप जनरेट किया है। अब ध्यान देना, मुझे जो है इस कोड को आर्डिनो बोर्ड के अंदर, एक्चुअल वाले आर्डिनो बोर्ड के अंदर कैसे डालना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल आर्डिनो बोर्ड के अंदर डालने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर जाके यहाँ पे बोर्ड में जाके, ये बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, बोर्ड में जाके यहाँ पे आपका जो भी आर्डिनो बोर्ड है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग अगर यूज कर रहे हैं आर्डिनो यूनो तो मुझे आर्डिनो यूनो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नैनो को यूज करे तो नैनो, मेगा को यूज करे तो मेगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया आर्डिनो यूनो, आर्डिनो यूनो को सिलेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, कनेक्ट पे जाना है। यहाँ पे कनेक्ट पे जाऊंगा मैं, और कनेक्ट में जाके मुझे जब भी मैं आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करूंगा, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली होगी, जब भी मैं अपने आर्डिनो बोर्ड को अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करूंगा तो आपका कंप्यूटर जो है एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर अलोकेट करके देगा, एक पोर्ट नंबर। और वो पोर्ट नंबर पे जब तक टिक नहीं करूंगा, जब तक कोड उसके अंदर अपलोड नहीं होगा। तो वो पोर्ट नंबर कहां पे टिक करना पड़ेगा, कनेक्ट पे जाना पड़ेगा, सीरियल पोर्ट पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 3 और 4 जो मेरे कंप्यूटर के दिखा रहा है, आपके उसमें शायद हो सकता नहीं दिखा है, ये मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट लगे हुए हैं, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स है मेरे इस कंप्यूटर के। बट अगर जैसे ही मैं जब आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो अपने आप एक थर्ड पोर्ट अपने आप मुझे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। और वो तभी रिफ्लेक्ट होगा जब मैं आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करूंगा। तो मुझे क्या करना है, जो भी नया पोर्ट इस लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होने के बजाय, जब मैंने आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट किया और ऐसा पोर्ट जो यहाँ पे नया आ रहा है उसको मैं टिक कर दूंगा। मुझे यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अगर इसको टिक करता हूं तो देखो इसके अंदर जो है यहाँ पे ये टिक हो जाएगा ऑप्शन, देखो ये टिक हो गया। वैसे ही उसको टिक करना रहेगा मुझे, है ना, जो नया आएगा। अब मुझे क्या करना है, ध्यान देना है, 2 प्रोसेस हो गई। मुझे बोर्ड पे जाके मैंने आर्डिनो को सिलेक्ट कर लिया, कनेक्ट में जाके मैंने सीरियल पोर्ट में आपके पोर्ट नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपलोड टू आर्डिनो नाम का जो बटन है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड टू आर्डिनो पे क्लिक करूंगा तो हमारे आर्डिनो बोर्ड के अंदर जो है वो कोड अपने आप अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कल मैं जो है इसकी प्रोसीजर आपको कैमरे के थ्रू आपको लाइव बोर्ड के ऊपर अपलोड करना भी बताऊंगा। हाँ, पूरा मोटर के साथ, बजर के साथ और आर्डिनो बोर्ड और एलईडी के साथ पूरा बना दिया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सर, हाँ बेटा। ये आप कल करेंगे तो हमको भी करना पड़ेगा? नहीं, कल आपको नहीं, मैं तो आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होती है आपको समझ में आ जाएगी पिक्चर। सर, सर मेरे पास ये
सामान है तो मैं बना सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ क्या? हाँ, मैं आपको गाइड करूंगा तो आप बना सकते हो। जैसे कनेक्शन अभी आपने किए हैं, आप चाहो तो वैसे ही फॉलो कर सकते हो, बट बी वेरी मतलब उसको बहुत ध्यान से कनेक्ट करके लगाना, नहीं तो जरा से में ऑर्डिनो बोर्ड के आपने ग्राउंड को 5 वोल्ट के साथ में 5 वोल्ट को ग्राउंड के साथ में उल्टा कनेक्शन किया और ऑर्डिनो बोर्ड में से धुआं आया। यस सर, एक हाँ। बार है ना दीदी के साथ भी जीएनडी और वीसीसी तो हाँ, तो वो मैं डरा नहीं रहा हूं उसके अंदर, बट वो जो है ऐसा कोई झटके लगने वाला काम वो ऐसा नहीं होगा। बट अपनी जो चीज है, कीमती चीज है ना, तो वो अच्छे से अपन क्या बोलते कनेक्ट कर सके, वो अपने को देखना है ना। आशी बेटा, आपकी किट मेरे पास में आ गई है। आपका एड्रेस किधर है बेटा, कहाँ उसको पहुंचाना है, किधर है? सर शालीमार टाउनशिप, एबी रोड, जरबेरा 303। ओके बेटा, तो मैं या तो मेरे किसी स्टाफ को बोल के भिजवाऊंगा, या अगर मैं सिटी में आया तो मैं भिजवाऊंगा। तो कल अगर दोपहर में आया तो कोई कलेक्ट कर सकता है क्या? मान लो मैं उधर आया तो मैं उधर दे दूंगा गेट के ऊपर आके, नहीं तो कोई विजयनगर पे आके मुझसे कलेक्ट कर ले तो मैं वहां पे दे दूंगा। यस सर, यस सर, हो जाएगा। ओके बेटा, तो मैं ना फोन लगाऊंगा मम्मा को आपकी, तो उनसे फिर मैं बात करके आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके ओके, हाँ बेटा। सर ये देखो आर्डिनो को। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड गुड, अच्छी बात है, गुड गुड। चले आज की क्लास अपन यहाँ वाइंड अप करें। यस चलो, सर। कल जो है आज इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया। आज 2 दिन से थोड़ी थ्योरी थी, मैं भी आपसे ज्यादा मैं बोर हो रहा था। थ्योरी पढ़ाने में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता है, मुझे प्रैक्टिकल कराने में ज्यादा मजा आता है। तो आज थोड़ा मजा आया। यस यस सर। सर। ओके, अब अपन आगे और करेंगे। कल स्विचेस की प्रोग्रामिंग करेंगे, कल एक्चुअल अपलोड करके भी दिखाऊंगा कोड, और उसके बाद में फिर पोटेंशियोमीटर, सेंसर की इंटरफेसिंग, ये सभी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? चलो, यस सर। ओके, Thank you, sir. बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. ओके ओके, वेलकम वेलकम।